जब से कनाडा के आईआरसीसी मिनिस्टर चेंज हुए हैं तब से कनाडा की तरफ से रोज की एक नई अपडेट आती है और एक ऐसी ही अपडेट मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। आईआरसीसी के मिनिस्टर यानी कि मार्क मिलर जो है उन्होंने एक बिग स्टेटमेंट दी है जो कि इमिग्रेंट्स, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, टीआर टू पीआर, पीजीडब्ल्यूपी, ओपन स्पाउस वीजा इन सब के लिए बेनिफिशियल होने वाली है। अगर आप इनमें से किसी भी एक कैटेगरी में लाई करते हो तो ये वीडियो आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो शुरू करते हैं वीडियो को। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल PB30 कैनेडियंस। इस वीडियो को मैं पार्ट्स में डिवाइड करूंगी सो दैट कि आपको इजी रहे समझने के लिए कि कौन कौन सी नई अपडेट्स हुई हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली बिग न्यूज, नो डाउट आप लोगों ने सोशल मीडिया पे ये बात सुन ली होगी दैट IRCC मिनिस्टर हैज डिक्लेयर्ड दैट दे आर गोइंग टू डिक्लाइन द नंबर ऑफ TR, बट हाउ? It could be only possible by giving them PR. Isn't it a good news कि TR लोगों को वो PR देने जा रहे हैं, which actually the people directly और indirectly demands कि जो टेम्पररी रेजिडेंट्स है वहाँ पे IRCC के मिनिस्टर ने ये बात डिक्लेयर की है कि उनका नंबर फिर ही डिक्लाइन हो सकता है अगर हम लोग उन्हें परमानेंट रेजिडेंसी दे सकें। तो ये कनाडा की तरफ से एक बहुत बिग स्टेटमेंट, एक गुड न्यूज और एक गुड अपॉर्चुनिटी दिख रही है हम लोगों को। So one thing which clears over here is that they are going to provide the PR to those जो कि वहाँ पे already as a temporary residents रह रहे हैं। IRCC के मिनिस्टर ने फेडरल गवर्नमेंट के साथ, फेडरल मिनिस्टर्स के साथ मीटिंग करने के बाद ये बात को डिक्लेयर किया है कि वो इस चीज को फिर ही सॉर्ट आउट कर सकते हैं इफ दे आर गोइंग टू गिव PR टू ऑल दोज पर्संस जो कि इमिग्रेंट्स एज अ टेम्पररी रेजिडेंट्स वहाँ पे रह रहे हैं। बट देयर इज वन कैच फॉर यू पीपल, वो ये है कि वो इस टाइम पे प्लान कर रहे हैं उन सब टेम्परेरी रेजिडेंट्स को जो कनाडा में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं या रह रहे हैं उनको PR देने के लिए। बट फॉर द अपकमिंग ईयर्स दे आर प्लानिंग टू डिक्लाइन द नंबर ऑफ TRs, मतलब वो इमिग्रेंट्स को बुलाएंगे नहीं, वो उस नंबर को कम कर देंगे आने वाले टाइम में, विच इज देयर एक्चुअल प्लान ओवर हियर। बट एनी हाउ इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी, जो वहां पे रह रहे हैं उनको PR मिलने के चांसेस आ गए। अब इसी से रिलेटेड सेकंड अपडेट आप लोगों के लिए कि मार्क मिलर ने फेडरल मिनिस्टर्स के साथ मीटिंग करने के बाद उनसे 3 चीजों की डिमांड की है विच इज रिलेटेड टू द TR पीपल। फर्स्ट थिंग इज दे वांटेड टू नो अबाउट द टोटल डाटा ऑफ TR कि हर फेडरल में या हर प्रोविंस में कितने TRs रहते हैं। सेकंड थिंग इज कि उन्होंने ये चीज मांगी है कि PNP के थ्रू वो कितनों को PR कर सकते हैं। एंड थर्ड वन इज कि कितनी कैपेसिटी है प्रोविंसेस के पास कि वो आने वाले टाइम में कितने और टेम्पररी रेजिडेंट्स को PR प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक और बात है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो ये है कि इस टाइम पे टेम्पररी रेजिडेंट्स की परसेंटेज कनाडा में, चाहे वो स्टूडेंट है चाहे वो वर्क वीजा पे है, उसकी 6.2% है। एंड दे आर प्लानिंग, एज आई टोल्ड यू अर्लियर इसी वीडियो में, कि आने वाले टाइम में वो इस चीज को या इस नंबर को डिक्लाइन कर रहे हैं टू 5%। नाउ थर्ड बिग अपडेट फॉर यू पीपल इज कि जो लोग वर्क वीजा पे वहां पे थे कनाडा में और जिनका वर्क वीजा इस टाइम पे एक्सपायर होने वाला था, उन लोगों को कुछ फ्लेक्सिबिलिटी मिल चुकी है कैनेडियन गवर्नमेंट की तरफ से। एंड दैट फ्लेक्सिबिलिटी इज कि वो अब लोग 2 इयर्स का एक्सटेंशन वो लोग अप्लाई कर सकते हैं और 2 इयर्स मोर जो है उनका वर्क वीजा जो है एक्सटेंड कर दिया गया है। सो वट एक्चुअली दिस मेक्स क्लियर कि कैनेडियन गवर्नमेंट जो है वो आने वाले टाइम में अपनी वर्किंग पॉलिसीज या इमिग्रेशन पॉलिसीज को बहुत ज़्यादा क्लियर और ट्रांसपेरेंट करने वाली है। एंड सेकेंडली IRCC मिनिस्टर की जो बिग स्टेटमेंट है रिगार्डिंग PR ऑफ TRs, उसने बहुत सारे इमिग्रेंट्स के अंदर एक होप जगा दिया है। एंड इट्स अ गुड न्यूज इन इटसेल्फ, वी शुड शेयर इट विद अदर पीपल टू। तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना आप लोग। Now it's the time for next big update for you people which is regarding post graduate work permit PGWP, जिसके बारे में ऑलरेडी मैंने आप लोगों को एक वीडियो शेयर की थी फेब में कि पिटीशन जारी किया गया स्टूडेंट्स की तरफ से और वहाँ की हेल्पिंग मिनिस्ट्री की तरफ से कि एक पिटीशन जारी किया स्टूडेंट्स ने जिसमें उन्होंने डिमांड की है कि उनके 2 इयर्स के वर्क परमिट को इंक्रीज करके 5 इयर्स का किया जाए सो दैट विद इन विच टाइम दे कैन गेट द एलिजिबिलिटी टू बी PR ओवर देयर और अपनी स्किल्स को पॉलिश कर सके। अब यही सेम डिमांड फेडरल मिनिस्टर्स ने की है वहां पे।
विच इज ऑल्सो अ ग्रेट न्यूज फॉर आवर सेल्फ। कैसे? क्योंकि पहले ये डिमांड स्टूडेंट्स ने की थी, अब वहाँ के जो फेडरल मिनिस्टर्स हैं वो इस चीज़ की डिमांड कर रहे हैं, स्पेशली इन 2 मेन ब्रांचेस, वन इज हेल्थ केयर एंड सेकेंड इज ट्रेड, कि जितने भी स्टूडेंट्स इनमें आते हैं उनका वर्क वीज़ा स्पेशली इन स्टूडेंट्स के लिए, सो दैट कि उनका जो वर्क परमिट है उसको 3 ईयर्स से एक्सटेंड करके 5 ईयर्स कर दिया जाए। अब कनेडियन गवर्नमेंट खुद इस चीज़ की डिमांड कर रही है कि जो इन सब कैटेगरीज में आने वाले स्टूडेंट्स हैं फ्यूचर में उनको 2 ईयर्स की स्टडी के ऊपर 3 ईयर्स के वर्क परमिट की जगह पे 5 ईयर्स का वर्क परमिट दिया जाए, विच इज़ ऑल्सो गुड न्यूज़। अब अगली बात करते हैं। अगली बात है रिगार्डिंग ओपन स्पाउस वर्क परमिट, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई थी जैन 24 में, जिसमें मैंने बोला था कि आने वाले टाइम में कैनेडियन गवर्नमेंट ओपन स्पाउस वर्क परमिट में कुछ चेंजेस कर रही है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो अंडर ग्रेजुएट और डिप्लोमा लेके वहाँ पे जाएंगे उनके स्पाउसेस को वीज़ा आने में थोड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लेकिन तब ये सिर्फ अनाउंस हुई थी। अब बात कर लेते हैं कि कब से ये चीज़ इम्प्लीमेंट हो चुकी है। जी हाँ, आप लोग अब ध्यान से सुन लीजिए। इफ़ यू आर प्लानिंग टू अप्लाई फॉर स्पाउस वीज़ा ऑफ योर स्पाउस बैक होम इन योर कंट्री, चाहे वो इंडिया या कोई भी है, तो 19 मार्च 24 से ये चीज़ इम्प्लीमेंट हो चुकी है कि जो ओपन स्पाउस परमिट के थ्रू आते हैं उनके अंडर जो उनके स्पाउसेस कनाडा में स्टडी कर रहे हैं, अंडर ग्रेजुएट और डिप्लोमा प्रोग्राम्स वालों को कोई वीज़ा नहीं मिलेगा। सो कीप इट इन योर माइंड कि अगर अब आप लोग अप्लाई कर रहे हो ओपन स्पाउस वर्क परमिट, तो आपके स्पाउस का जो कनाडा में स्टडी कर रहा है उसकी जो स्टडी है वो पीजी लेवल की होनी चाहिए या फिर मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक कैच जरूर है जिसको आप ध्यान में रख सकते हो कि ऑलरेडी अगर आप लोगों ने अप्लाई कर रखा है ओपन स्पाउस वर्क परमिट और ये अप्लाई किया 19 मार्च 2024 से पहले, देन यू पीपल आर रिलैक्स। फिर चाहे आपका अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है या फिर डिप्लोमा है, यू पीपल हैव द एलिजिबिलिटी टू गेट स्पाउस वीज़ा। तो ये कुछ अपडेट्स थी जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। आई होप आप लोगों के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। जो इस टाइम पे बहुत सारे र्यूमर्स चल रहे हैं रिगार्डिंग के स्पाउस वीज़ा बैन हो चुका है, बैन नहीं हुआ है, उसमें कुछ अमेंडमेंट्स हुई हैं। एंड रिगार्डिंग PR2, आई होप आने वाले टाइम में हमें कनाडा की तरफ से गुड न्यूज़ मिलने को आए कि 2 ईयर्स का जो वर्क परमिट है उसको एक्सटेंड करके 5 ईयर्स का कर दिया गया है। लेकिन अपने आप में कैनेडियन गवर्नमेंट इस टाइम पे बहुत ज़्यादा क्लियर कट और ट्रांसपेरेंट चल रही है, विच इज़ ऑल्सो अ गुड एप्रिशिएशन फ्रॉम देयर सेल्फ। सो ये कुछ अपडेट्स थी मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। लेकिन इस वीडियो को शेयर जरूर करना, मैक्स टू मैक्स शेयर करना उन सब लोगों को जो इन सब कैटेगरीज में लाइक करते हैं। मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ। Till that, keep sharing my videos and do subscribe my channel for future Canada related updates। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। Goodbye।